Hello friends, a very good morning to you all. I hope you all will be fine. In the previous class, we have talked about image formed by plane mirror and curved mirror. I hope you have cleared the topic of concave mirror and convex mirror. So today we will start our new topic, applications of concave mirror and applications of convex mirror. फर्स्ट बात करते हैं हम, सैटेलाइट डिशेस यूजेस कनकेव टू गैदर ऑल सिग्नल्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन अ सर्टेन पॉइंट. अब जो हमारा कर्व कनकेव मिरर होता है, आप सभी को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कनकेव मिरर क्या होता है, कर्व्ड इनवर्ड, मतलब वो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है. ठीक है, तो जो हमारी सैटेलाइट डिशेस होती है, जितनी भी हमारी सैटेलाइट्स होती है, वो क्या करती है, कनकेव मिरर का यूज करती है. ठीक है, लेंस का यूज नहीं करती. किसका यूज करती है, कनकेव मिरर का. किस चीज के लिए, अपने जितने भी उनके सारे सिग्नल्स हैं उन सबको एक ही पॉइंट पर क्या करने के लिए, रिफ्लेक्ट, गैदर करने के लिए. गैदर मतलब इकट्ठा करने के लिए. ठीक है, तो किसका यूज होता है, कनकेव का. अगर हम कन्वेक्स का यहां पर यूज करते हैं तो क्या होगा, जो हमारे सिग्नल्स हैं वो सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे. तो इसी को रोकने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, सैटेलाइट डिशेस में कनकेव मिरर का. नेक्स्ट पॉइंट, डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन अ पर्टिकुलर टूथ. अब जितने भी हमारे डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं हमारे एक पर्टिकुलर टूथ पे सारी लाइट को क्या है, एक पॉइंट पे टुगेदर करने के लिए. ठीक है, गैदर करने के लिए वो क्या करते हैं, हमारे डेंटिस्ट कनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर उस चीज पे फोकस कर पाए. नेक्स्ट पॉइंट, शेविंग मिरर आर कनकेव इन शेप. अब जो हमारे शेविंग मिरर होते हैं, ठीक है, वो भी सारे कैसे होते हैं, कनकेव होते हैं ताकि सारी लाइट उन्हीं पे पड़े और फोकस एक जगह हो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, हेडलाइट्स ऑफ कार. अब जो हमारी कार की हेडलाइट्स होती है वो भी कैसी होती है, कनकेव. ठीक है, उनका जो मिरर होता है वो भी कनकेव होता है. इसीलिए क्योंकि अगर कनकेव मिरर गाड़ियों में नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारी जो हेडलाइट्स है उनके ऊपर जो सामने रेस जाती हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाएगी. कनकेव मिरर का यूज करने से जो हमारी हेडलाइट की रेज होती है वो बिल्कुल सामने एक डायरेक्शन में रहती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, टॉर्चेस ऑल्सो हैव कनकेव मिरर. जितनी भी हमारी टॉर्चेस होती हैं उन सब में भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है. किसी लिए, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में देखने के लिए. अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्स मिरर. अब कन्वेक्स मिरर होता क्या है, आप सभी को पता है कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कर्व्ड आउटवर्ड. ठीक है, जिसकी डायरेक्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है. तो फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं, द रियर व्यू मिरर्स एज दे प्रोवाइड वाइडर व्यू. अब जो हमारी कार्स होती हैं उसकी जो साइड में मिरर्स होते हैं, बीच में मिरर होता है, उसी को बोलते हैं हम रियर व्यू. ठीक है, उसके अंदर हम क्या है, कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं. ऐसा क्यों, उसका मेन रीजन ये है कि साइड्स में जो हमारी कार्स होती हैं, अगर हम कनकेव मिरर का यूज करेंगे तो हमारे को पीछे बैठा हुआ व्यक्ति ही दिखाई देगा, लेकिन कन्वेक्स मिरर की वजह से हमारे को वाइडर एंगल, ठीक है, पीछे का दूर तक का हम उसको देख सकते हैं. इसीलिए जो हमारी कार्स होती है उसके अंदर कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है. आई होप यू हैव क्लियर दिस पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी मिरर नियर ऑन एटीएम आर कन्वेक्स सो दैट द यूजर कैन डिटेक्ट इजीली इफ एनीवन एल्स इज वॉचिंग फ्रॉम बिहाइंड. अब जितने भी हमारे एटीएम्स होते हैं उनके अंदर जो मिरर होता है वो भी कन्वेक्स लगा होता है. ऐसा क्यों, ताकि जो पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है हम उसको देख पाए. अगर हमारे पीछे कोई व्यक्ति देख रहा है, हम एटीएम पिन डाल रहे हैं, तो वो उसको देखने के लिए हमारे लिए कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है ताकि हम उसको देख लें और अपनी सिक्योरिटी को और टाइट कर लें. तो इन चीज में भी हमारा कन्वेक्स मिरर का यूज होता है. दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं लेंसेज की. न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेंसेज. लेंसेज आप सभी को जनरली पता होगा, आप सभी ने सुना होगा आई लेंस. ठीक है, हमारे घरों में भी यूज होते हैं आई लेंस, जो हमारे स्पेक्टिकल्स में होते हैं. ठीक है, स्पेक्टिकल्स में भी आई लेंस का यूज किया जाता है. ठीक है, लेंस का यूज किया जाता है, उसमें मिरर यूज नहीं होता. तो बात करते हैं, अ लेंस इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग मिरर लाइक ग्लास और प्लास्टिक बट कर्व फ्रॉम बोथ साइड्स. अब बात करते हैं कि लेंस और मिरर में फर्क क्या होता है. हम लेंस के यूज क्यों करते हैं, अपने जितने भी हमारे स्पेक्टिकल्स होते हैं उसके अंदर हम लेंस का यूज क्यों करते हैं. लेंस में सबसे जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है
आप सभी को सबसे पहले मैं बताता हूं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। कन्वेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। लेकिन बात करें लेंस की, तो लेंस के अंदर दोनों साइड आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है लेंस, और ये स्पेक्टिकल्स में हमारा यूज होता है। ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है जैसे ग्लास और प्लास्टिक, लेकिन दोनों साइड से कर्व्ड होता है। ठीक है, lenses are unlike mirrors so that have reflecting surface only on one side। ठीक है, जितने में हमारे मिरर्स होते हैं उन सब में एक ही जगह रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, मिरर की तरह नहीं होता। अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, दो तरीके के हमारे लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये कैसा होता है, कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, बाहर की तरफ इसका कर्व होता है, थिकर इन सेंटर एंड नैरो डाउन द एज। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिगर है, ये हमारी इसकी कन्वेक्स लेंस की फिगर है। ये क्या है, बीच में से थिकर है और जो इसकी एज है, ठीक है, कोने पे, वहां से क्या है, ये नैरो। नेक्स्ट पॉइंट, मर्जेस द लाइट रेज पासिंग थ्रू इट एट अ सर्टेन पॉइंट। अब जितनी भी लाइट पास कर रही है वो एक सर्टेन पॉइंट पर आकर मिल रही है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, थ्रू इट अ सर्टेन पॉइंट, तो इसी पॉइंट को हमने क्या बोला, फोकस। क्या बोला हमने इसको, फोकस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। अब सारी रेस एक ही पॉइंट पर जाके मिल रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कनकेव लेंस। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कनकेव लेंस कैसा होता है, कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, अभी हमने बात की थी कन्वेक्स लेंस की, वो कैसा था, कर्व्ड आउटवर्ड। कनकेव लेंस की बात करते हैं तो ये कैसा है, कर्व्ड इनवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वाइडर एजेस एंड थिनर सेंटर। अब जो आपको फिगर में मैंने बताया था कन्वेक्स लेंस के अंदर, उसके अंदर क्या था, जो उसका मिडल पॉइंट था वो क्या था, थिक था, और जो इसकी एजेस थी वो नैरो थी। लेकिन इसमें अपोजिट है, जो इसका मिडल है वो क्या है, थिन है, और जो इसकी एजेस है वो क्या है, वाइडर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स बैक लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये हमारा कनकेव लेंस, ये क्या करता है, इसका जो काम होता है वो क्या होता है, इसके अंदर से लाइट जो पास होती है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या है, डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज होने का मतलब से इसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, जब ये लाइटों को डाइवर्ज करता है तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। अभी हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब बात करेंगे हम इमेज फॉर्म बाय कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। ठीक है, हमने रियल और वर्चुअल इमेज पढ़ी थी। ठीक है, तो कन्वेक्स के अंदर कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। बात करते हैं कनकेव की, कनकेव के अंदर कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, कन्वेक्स की बात करते हैं तो इसमें कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड। ठीक है, या फिर लेफ्ट राइट हो सकती है, या फिर थोड़ी सी अपराइट हो सकती है, तो इस तरीके की। लेकिन बात करें कनकेव की, तो कनकेव में हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, ये मिरर की बात नहीं कर रही है, हम लेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करती है, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज इज लार्ज एंड अपीयर्स क्लोज टू द लेंस। इसके अंदर जो इमेज होती है वो हमारे को लार्ज दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि जैसे ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल पास में रखा है। किसके थ्रू, लेंस के थ्रू, जब हम इसको देखेंगे। बात करते हैं कनकेव लेंस की, इमेज इज स्मॉल एंड अपीयर्स फार अवे। इसमें क्या होता है, हमारी जो इमेज है वो हमारे को स्मॉल दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि हमारे से जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूरी पर रखा हुआ है। किसके अंदर, कनकेव लेंस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ इमेजेस फॉर्म होती है कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस के अंदर। अब बात करते हैं रेनबो टॉपिक की। ठीक है, अभी हम लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो लाइट का जो सबसे मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट के अंदर बात करते हैं व्हाट इज अ रेनबो। अब रेनबो होता क्या है, अ रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिनन इन विच द लाइट रेज ऑफ अ सन आर रिफ्लेक्टेड बाय वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये नेचुरली होता है, हम इसको करते नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, जो सन की रेज होती है वो क्या है, रिफ्लेक्ट होती है किससे, वाटर ड्रॉपलेट से। अब जब क्या होता है, बारिश के समय में जब बारिश हो रही होती है और सनलाइट भी आ रही होती है, तो उस टाइम पे जो हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं उस पर जब लाइट पड़ती है
जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो वो क्या है, स्कैटर हो जाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, अभी पढ़ेंगे। तो उसी की वजह से हमारा जो रेनबो फॉर्मेशन है वो होता है। अभी हमने इतना समझा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके थ्रू हमारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो क्या है, रिफ्लेक्ट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अ रेनबो अपीयर्स एज आर ऑन द स्काई, हमारे को तभी क्या है, रेनबो दिखाई देता है। दैट कंटेन्स अ बॉन्ड ऑफ 7 कलर्स। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्या है, जो हमारी व्हाइट लाइट है उसके अंदर ही हमारे बॉन्ड ऑफ 7 कलर्स हैं, ठीक है, 7 कलर उसके अंदर ही होते हैं। Next point, this also means that the white light of the sun contains 7 colored lights in that separate out due to refraction. अब जिसके अंदर ही क्या है, 7 कलर्स होते हैं, किसके अंदर, हमारी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, ठीक है, जो हमारी सनलाइट होती है उसके अंदर, तो वो सेपरेट किए जाते हैं किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन को अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, रिफ्रैक्शन ही क्या होता है, हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब भी मैं आपको समझा रहा हूं। क्या होता है, एक व्हाइट लाइट पास कर रही होती है, यहां पर हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, ग्लास प्रिज्म का एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको पूरा। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कैन बी सीन इन द फॉलोइंग, रेनबो, सोप बबल, सरफेस ऑफ सीडी, प्रिज्म, ठीक है, इन सारी चीजों में हमारे को देखने को मिल जाता है हमारा रेनबो, ठीक है, जो 7 कलर्स होते हैं। तो यहां पर होता क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं ग्लास प्रिज्म की, ठीक है, बाकी सारे एग्जांपल्स में भी ये सारी चीजें पॉसिबल है। सीडी आप देख सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप उसको लाइट में करोगे तो आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। ग्लास प्रिज्म की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, व्हाइट लाइट को हम जब पास करवा रहे हैं तो क्या है, जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो ये 7 कलर्स में क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, एक व्हाइट लाइट पास होती है और वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसी प्रोसेस के थ्रू हम क्या है, जो हमारी 7 कलर्स हैं उनको हम स्कैटर कर पाते हैं, अलग अलग देख पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक रेनबो का। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।